हाँ तो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम मेंसुरेशन का थर्ड लेक्चर चालू करेंगे। यहाँ पर हम आपको अब डायरेक्ट टेक्निक पे बात करना शुरू करेंगे। तो मैं शुरू के 5 मिनट आपके लूंगा, जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूले के जरा बारे में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। अब फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज हम कैसे करेंगे। सपोज करें सपोज करें आप, यदि आप क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब की, तो यहाँ पे वॉल्यूम पहले का दूसरे का क्या होगा, x1 क्यूब अपॉन x2 क्यूब। मतलब यदि हमें दो घनों की भुजाओं में अनुपात दे रखा है 1:2, आपसे आयतन में पूछे तो बस आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है। एक का क्यूब 1, दो का क्यूब 8। मतलब भुजाओं में अनुपात दे रखा है, आयतन में पूछे तो क्यूब डायरेक्ट कर दिया करेंगे। यदि आयतन में दे रखा है और भुजाओं में पूछे तो हम घनमूल ले लेंगे। यदि आप यहां से देखें, x1 अपॉन x2 कितना आएगा, क्यूब रूट v1 अपॉन क्यूब रूट v2। हर एक में हम इन फॉर्मूले का खेल देखेंगे। मान लो आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होगा, उसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको ध्यान देना है त्रिज्या के स्क्वायर पर और ऊंचाई पर निर्भर करता है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। यदि हम v1 बटे v2 निकालें तो पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2 होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, मतलब त्रिज्या का वर्ग कर देंगे, ऊंचाई एज इट इज। सपोज करें आपको कह दिया त्रिज्याओं में अनुपात 1:2 है और ऊंचाइयों में अनुपात 2:1 है। तो आयतन में अनुपात बताओ, हम अपने दिमाग में कर लिया करेंगे। त्रिज्या का वर्ग करेंगे 1/4 स्क्वायर है, ऊंचाई एज इट इज 2 दूनी 4, 1/2। बिल्कुल बात क्लियर है। इस प्रकार से सारे फॉर्मूलों पर हम ध्यान रखेंगे जितने भी आपको बताए गए हैं। आपको घन, घना, बेलन, शंकु, गोला सब बता दिया गया है, पिछले 2 लेक्चर में सब बता दिया गया है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, जैसे आप क्यूब की बात चल रही है, यदि हम भुजा को दुगना करें, मान लो पहले भुजा 1 थी, अब दुगनी कर दी, तो आयतन कितने गुना हो जाएगा, आयतन कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। पहले भुजा थी x बराबर 1, x1 बराबर 1 और अब 2 हो गई, तो यहां पर v1 कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 और यहां पर कितना आएगा, 2 का क्यूब 8। 8 गुना हो गया, 8 गुना। लेकिन आपसे पूछा प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, कितने की वृद्धि हुई, 8 में से 7, कितने पे हुई, 1 पर, इंटू 100, 700%। वृद्धि कितने परसेंट हुई, 700% वृद्धि। तो हम फॉर्मूला पे ध्यान रखेंगे किसी भी चीज का हो, जैसे आपका गोला होता है स्फीयर, स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब त्रिज्या के क्यूब पर निर्भर करता है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर क्यूब। तो यदि हमारी त्रिज्या दुगनी हो रही होगी तो आयतन यहां भी कितना होगा, 8 गुना। तो हम हर एक में यही देखा करेंगे कि किस पर डिपेंड कर रहा है और डायरेक्ट करा करेंगे, हर क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। हम यहां से अब सीखना शुरू करेंगे डायरेक्ट, कि अब क्वेश्चन आएंगे, अब देखते हैं एक एक मिनट में कैसे आपको उड़ाने हैं। और स्पीड यहां तक होनी चाहिए कि 10 सेकंड में उड़े, 10 सेकंड में उड़े। तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद की बात। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन आ गया, दो बराबर आयतन के बेलन की ऊंचाई का अनुपात, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात कितना है, h1 अपॉन h2। ये तो मैं लिखना पड़ेगा, लेकिन पेपर में आपको कुछ नहीं लिखना। उनकी त्रिज्याओं में अनुपात बताओ। कह रहा आयतन बराबर है, मतलब v1 किसके बराबर है, v2 के। तो आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल। अब आपको त्रिज्याओं में अनुपात चाहिए, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इसके नीचे आ गया, बराबर कितना आएगा, h2 बटे h1। अब h2 बटे h1 का मान कितना होगा, इसका उल्टा कर दो, 2/1 और इसका स्क्वायर रूट लो, r1 अपॉन r2 बराबर कितना आ गया, √2/1। √2 अनुपात 1 ही रहा। इसी बात को आप और आसानी से सोच सकते थे।
बिना लिखे। आपने कैसे? आप हमें बताइए। दोनों के आयतन बराबर हैं, आयतन बराबर हैं। अब सोचिए ये कितना हो रहा है, 1/2। यहां पर आपको सोचना है V1/V2 पाई R1 स्क्वायर H1। अभी इसी पे ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपका R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ये 1/2 है। आयतन बराबर करना है, ज्यों का त्यों बराबर है दोनों में, तो इसका मतलब 2 कट जाए। और 2 कब कटेगा? जबकि यहां पर √2/1 का होल स्क्वायर आ जाए, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। तो 2 आ गया। यदि यहाँ 4 होता तो मैं 2/1 लिखता। अब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1:1 बराबर आ गया आयतन। तो कब आया? जब त्रिज्या कितनी है? √2:1। इसलिए कभी भी आयतन बराबर हो, कभी भी आयतन बराबर हो तो आपको त्रिज्या निकालनी हो, ऊंचाई दे रखी हो, तो आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, उल्टा करके, उल्टा उल्टा। अगला देखिए, अब डायरेक्ट सोचिएगा, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपको बताया गया कि आयतन का अनुपात दे रखा हो, भुजाओं का निकालना हो तो इसका घनमूल ले लो। 27 का घनमूल 3 और 1 का घनमूल 1, 3:1 आ गया। अभी लिख के भी दिखाया था कि V1/V2, फिर देख लीजिए खूब अच्छी तरह। अब यदि x1/x2 निकालना है तो क्या लिखेंगे? घनमूल V1 बटे घनमूल V2। अब कितना है? 27 का घनमूल 3 आ जाएगा और इसका घनमूल 1 का घनमूल 1, 3:1। तो अब आपको डायरेक्ट सीखना पड़ेगा। देखिए अगला क्या आता है, दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात 5:3 है। आयतन में अनुपात निकालो। अरे भाई साहब, आयतन में अनुपात किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या के वर्ग पर। और H1/H2 ये लिख के दिखा रहा हूं, आप तो डायरेक्ट करेंगे, वर्ग करेंगे डायरेक्ट। 4/9 और 5/3, 20/27, 20:27। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ होता है 2πRh, 264। डायरेक्ट ऐसे करना है आपको। उसके आयतन πr²h कितना है? 924। क्या कह रहा है? इसके व्यास और ऊंचाई में अनुपात। हमने डायरेक्ट भाग कर दिया, अनुपात चाहिए। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। अब देखना, 2 से कितनी से कट गया? 132। और इससे कितनी कट गया? 7 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई आर बराबर 7। आर का मान 7 यहां लगा दिया। 2 गुणा 22/7 इंटू 7 इंटू एच बराबर 264। 7 से 7 उड़ा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से 6 बार, एच बराबर 6। किस किस अनुपात पूछा है? व्यास। व्यास कितना होगा? 2r बटे ऊंचाई, 2r/h। 2 इंटू आर का मान कितना है? 6 और h का मान कितना है? 7। 12/7, 12:7। गलत कैसे आ रहा है? गलत कैसे आया? देखिए एक बार फिर देख लीजिए। 7 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 2r व्यास निकालना था। व्यास एक बार चेक कर लेते हैं। आर का मान 7 आया, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर, एच से एच, आर नीचे बचा, 2 ऊपर बचा। 2 से 132 बार, 13 7 91, 7 आ गया। 2πrs 2, 22/7, आर का मान 7, एच 7 से 7 और 22 एकम 22 और 22 दूनी 4 22 दूनी 44, 2 से 6 बार, एच बराबर 6। यही आ रहा है, एच बराबर 6, एच बराबर 6, एच बराबर 6 आ रहा है, आर बराबर 7 आ रहा है। अरे क्या लगा दिया? अरे भाई यहां गलत लगा गया, देखो लगाते समय गलती हुई है। ये 2 इंटू आर का मान कितना है? 7 और एच का मान 6, 2 3 6, 7/3, 7:3। ये आंसर है। अब जरा ध्यान देंगे, अब स्पीड देखिएगा फटाफट। सारे इसमें अनुपात वाले को उड़ाने हैं आपको। दो शंकुओं के आयतन में अनुपात, आयतन में 2/3, त्रिज्याओं में अनुपात 1/2, ऊंचाइयों में अनुपात पूछा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। V1/V2 क्या होता है? R1² H बटे R2² H।
1 और H2। अरे 1/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। V1/V2 कितना है? 2/3। त्रिज्याओं में अनुपात, इसका वर्ग कर लो 1/4। ऊंचाई H1/H2, 4 यहां जाएगा, 4 दूनी 8। H1/H2 बराबर 8/3, 8:3। ये रहा। अब आपको लिखना नहीं है ये एक भी लाइन, ये इतनी लाइन नहीं लिखनी, आपको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं लिखना। आयतन में अनुपात 2/3 बराबर आयतन में अनुपात। त्रिज्याओं में अनुपात ये रहा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है, उसका वर्ग होता है। और H1/H2 निकालना है, इसको ऊपर ले गए, 8:3 आ गया। लिखना नहीं है इतना। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। दो घनों के आयतन में अनुपात इतना है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात होगा? ध्यान दीजिएगा। आयतन में अनुपात दे रखा है V1/V2, कितना दे रखा है? 27/64। तो भुजाओं में क्या अनुपात आएगा? घनमूल लेते हैं तो ये 3 कितना आएगा? 4। अब पृष्ठ किस पर निर्भर करता है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ TS लिखते हैं, टोटल सरफेस 1। इसी प्रकार टोटल सरफेस 2, ये किस पर निर्भर करता है? भुजाओं के वर्ग पर। तो इसका वर्ग कर दे, 9/16। 9/16 ये रहा। क्योंकि पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। जो अनुपात करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो पहली भुजा का, पहले घन की भुजा का वर्ग बटे दूसरे घन की भुजा का वर्ग। देखिए ये फायदे होते हैं जब आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो। इसीलिए किसी भी वीडियो को देखने, किसी भी चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग से उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस टीचर ने पढ़ाया किस तरीके से, आपका बेस तैयार कैसे करा है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप यदि ऑफलाइन पढ़ने गए हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि कभी जाएं कभी ना जाएं, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, समझ में ही नहीं आया। और यदि रेगुलर है, रेगुलर हैं तो कितने भी कमजोर हैं समझ में आएगा, और मुझ जैसे टीचर का वैसे भी आएगा, क्योंकि मैं ध्यान रखता हूं कि बेस बिल्कुल क्लियर लेते हुए चलता हूं। बेस पे बहुत ध्यान देना होता है। जब नींव मजबूत होगी तो ऊपर अपने आप फटाफट होता चला जाता है, काम फटाफट होता चला जाता है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखें, फटाफट बढ़ाइए। देखिए दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 3/5, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 2/3, उनके तिर्यक क्षेत्रफलों का अनुपात। तिर्यक क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए तिर्यक क्षेत्रफल होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तिर्यक क्षेत्रफल, तिर्यक क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हैं? उसका वक्र पृष्ठ, उसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस पहले का बटे कर्व्ड सरफेस दूसरे का, ये होता है पाई R1L1 बटे पाई R2L2। ओ स्क्वायर नहीं होता, R2L2। पाई से पाई कट गया। R1 बटे R2 का मान कितना है? R1 बटे R2 का मान कितना है? R1 बटे R2 का मान क्या है? 3/5। अब तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी थी, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। उनकी ऊंचाइयों का, तिर्यक का नहीं दे रखा। यदि तिर्यक यहां होती तो हम 2/3 लिखते, 3 से 3 कट जाता, 2:5 आया था। ये तिर्यक ऊंचाई लिखनी थी यहां पर, तिर्यक ऊंचाइयों का तिर्यक। तो देखिएगा 3 से 3 कट गया, ये L1 बटे L2 है, तो कितना आ गया? 2/5, 2:5। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात R1 बटे R2 1/4 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफल का, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। और यदि आपने पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ा है 4πr² होता है, मैं समझा रहा हूं बस, नहीं तो आपको ध्यान रखना है 4π से 4π कैंसिल हो जाता है। मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है? त्रिज्याओं के वर्ग पर। इसका वर्ग करेंगे तो 1/16, देखते ही आंसर बोल देंगे आप 1:16। जैसे ही आपको दिखाई दिया कि त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, पृष्ठ का पूछा है, पृष्ठ का किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या के वर्ग पर। तो हमने त्रिज्या का डायरेक्ट वर्ग कर दो, ये डायरेक्ट यहां से सीधे आंसर ही आ गया, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बेलन जिनके आयतन समान है, व्यासों का अनुपात, जो व्यासों में अनुपात होगा वही त्रिज्या में अनुपात होगा। क्यों? व्यास 2r ही तो होता है, 2r1 बटे 2r2, 2 से 2 कट गया। जो व्यासों में अनुपात होता है वही त्रिज्या में अनुपात होता है। कितना आ गया? 3/2, 3:2। तो कहता है उनकी ऊंचाइयों में अनुपात। आप देखिएगा,
आयतन कैसे हैं? बराबर। आयतन बराबर है v1 बटे v2, ये दोनों बराबर है। अब किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या के वर्ग इंटू ऊंचाई h1 बटे h2। अब ये बराबर है तो ये कट जाएंगे तो 1/1 ही तो आ जाएगा, बराबर है। और त्रिज्या कितनी है? 3:2, तो 9:4 h1 बटे h2। तो ऊंचाइयां क्या आ गई? h1 बटे h2 4/9। मुझे थोड़ा आपको समझाने की वजह से थोड़ा लिखना पड़ रहा है, जब आप खुद करना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट भी यूज करेंगे। हाँ, अगला, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात 3/4, ऊंचाइयों का अनुपात 4/3, इनके आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या के वर्ग पर, और ऊंचाई एज इट इज। अब कितना आ गया? 9/16 गुणा 4/3, 3/4, 3:4। आपको बता चुका हूं v1 बटे v2 बराबर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 बटे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। इससे ये कैंसिल। अब r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर इंटू h1 बटे h2, यही है, देख लो आप, यही लिखा है मैंने, उसी से इस्तेमाल करा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो गोलों की त्रिज्याओं में अनुपात, स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था, तो उनके आयतनों का अनुपात किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या के क्यूब पर। इसका क्यूब कर दो, 3/2 का क्यूब 27/8, 27:8, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, स्पीड से, स्पीड जरूर होनी चाहिए। किसी घन और गोले के आयतन अनुपात, घन का v क्यूब अपॉन v स्फीयर कितना है? 363/49। घन की भुजा और गोले की त्रिज्या में अनुपात बताएं। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, और स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब बराबर 363/49। बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे किस किस में? भुजा और गोले की त्रिज्या, भुजा ये रही और त्रिज्या ये रही, 4/3 पाई, यहां कैंची गुणा हो जाएगा, 363/49 भुजा का क्यूब बटे r क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू 363/49। काटा पीटी करिए, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। अब ध्यान दीजिएगा, घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल कुछ कट रहा है मुझे, तो यहां पर देखिएगा एक्स क्यूब बटे आर क्यूब, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 11, 22 हो गया, और ये 11 गुणा 11, 121 बटे ये 7 है, 49 को 7 गुणा 7। घनमूल लेते हैं तो 3 में से एक बार आता है, ये 2 बार 2 हो जाएगा, ये एक बार 1 2 आ गया, और एक 11 आ गया, और 3 बार 7 में से एक 7, 22/7, 22:7 ये रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, त्रिज्या में ऊंचाई में अनुपात 4/3 है। शंकु के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यहां पे भी ऊंचाई लिखी हुई है, त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात, कोई बात नहीं, ये दे रखा है, तिर्यक पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस अपॉन टोटल सरफेस में अनुपात। तिर्यक पृष्ठ क्या होता है? शंकु है, पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। भाई साहब 4 और 3 है, सीधे सीधे, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। तो एल कितना आएगा? 5। डायरेक्ट के वे लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप के लगाएं, डायरेक्ट यूज करें। पाई से पाई कट गया, आर का मान 4, एल का मान 5 बटे आर का मान 4, एल का मान 5 प्लस आर का मान 4, 4 से 4 कट गया, 5/9, 5:9, ये रहा। इसमें के लगाने की जरूरत नहीं कि अनुपात को हटाओ के लगाओ, कुछ डायरेक्ट यूज, रेशियो में है। अगला देखिए, किसी बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है दोनों। यदि उनके तिर्यक पृष्ठ का अनुपात, तिर्यक पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ का, ये है, तो आधार की त्रिज्या ऊंचाई में अनुपात होता है। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है वो,
किस किस में अनुपात देगा? तिर्यक पृष्ठ किसके? बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ बटे शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा? 8/5। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और नहीं, बेलन का है पहले, सॉरी, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और ये पाई आर एल। भाई आर और एच बराबर है तो सीधे यूज कर लिया, 8/5। पाई आर से पाई आर कैंसिल, 2 से 4 बार। अब एच दोनों ओर वर्क कर दिया, एच स्क्वायर बटे एल स्क्वायर बराबर 4/5, और एल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर को इधर ले आओ, h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। किसमें अनुपात चाहिए? तिरछा और ऊंचाई में। h स्क्वायर का इधर भाग करो, r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 1/4। तो इसका वर्गमूल लो, r बटे h कितना आएगा? 1/2। 1:2 कहीं है? नहीं। अब मुझे यही शंका लगती है जब ये देते हैं ऊंचाई, ये क्या बराबर है? किसी बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, और उनका तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, तिर्यक पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ, समझ रहे? वक्र पृष्ठ का अनुपात बिल्कुल सही लगाया है, वक्र पृष्ठ। तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, वक्र पृष्ठ ये रहा 2 पाई आर एच बटे नीचे शंकु का क्या होगा? पाई आर एल, बिल्कुल सही है। पाई आर से पाई आर कैंसिल, 2 से 4 बार कैंसिल, एच बटे एल बराबर 4/5। तो हमने स्क्वायर करा था तो ये कितना होगा? देखिए गलती, फटाफट बस करते चले गए। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16/25, 25h स्क्वायर बराबर 16h स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर, इसको इधर ले आए, 9h स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर। अब r और h में अनुपात चाहिए, तो r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर कितना होगा? 9/16। वर्गमूल लीजिए, r बटे h बराबर 3/4, 3:4, ये रहा। यदि मैं कुछ गलत कर जाऊंगा तो गलत ही आएगा, मुझे नहीं पता आंसर क्या है क्या नहीं, मुझे तो सॉल्व करना है स्पीड में। बिल्कुल बात क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने का क्वेश्चन है, कि ऐसे नहीं कि वैसे ही कर दिया बस। अब देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान कैसे दे अगला देखिएगा फटाफट। किसी बेलन की और शंकु की त्रिज्या, ऊपर बेलन है, नीचे शंकु की त्रिज्या है √3/√2, और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात √2/√3, उनके आयतन में अनुपात, पहले बेलन है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 1 लगाइए, और पाई r2 स्क्वायर h2। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर बेलन है और नीचे शंकु है, और शंकु का आयतन ध्यान क्या नहीं दिया, 1/3 रह गया। फिर कहेंगे 1/3 कहां गया? नीचे शंकु है, अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। r1/r2 का मान ये रहा √3/√2, स्क्वायर करेंगे तो 3/2। h1/h2 कितना है? √2/√3, काटा पीटी कर लें, √3 से √3 बार, √2 से √2 बार, 3√3/√2, 3√3/√2, ये रहा, ये अनुपात आ गया। जो लगातार लगता है, जो जी जान से लगता है, वो कभी असफल नहीं होता। असफल वो होते हैं जो दिखाने के लिए पढ़ते हैं, जो गुप्त रूप से शांति से लगे रहते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं, जीत उन्हीं की होती है। ये जरूरी नहीं कि आप कितने टैलेंटेड हैं, सफल होना इस बात पर निर्भर नहीं, टैलेंटेड कितने हैं, सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितने लगनशील हैं। तो अपने काम बहुत लगनशीलता से करिए, जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर,
दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1/3, उनके व्यासों में अनुपात, मैंने कहा था जो व्यासों में अनुपात होता है वही त्रिज्या में होता है, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बार बार। तो कहता है उनके आयतनों में अनुपात बताओ। अब सीधे किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल। बस खटाक, त्रिज्या ये है 9/25, ऊंचाई है 1/9, इससे कट गया 1/25, 1:25 है ही नहीं। दो शंकुओं के ऊंचाइयों में अनुपात ये रहा, उनके व्यासों में अनुपात ये रहा, उनके आयतनों में अनुपात निकालो। कहां गलत करा है? कहीं गलत नहीं करा, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं गलत है। H1/S2 सॉरी 1/3 है। वर्ग कैसे कर दिया? वर्ग कैसे कर दिया? 1/3, तीन तिया 9, 3 कितना आ गया? V1/V2, 3:25। बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोले और अर्धगोले की के आयतन बराबर है, गोले का भी और अर्धगोले का भी आयतन बराबर है, तो उनकी त्रिज्या अनुपात। गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R2 का क्यूब। जब आयतन बराबर है तो अनुपात कितना होगा? 1:1। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया? 2R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। R1 क्यूब बटे R2 क्यूब 1/2, तो R1/R2 कितना आएगा? 1 का घनमूल 1 और 2 का घनमूल घनमूल 2, घनमूल 2 ये रहा। अब सुने आप, इसी प्रकार के पहले आप टारगेट बनाइएगा कि जितने भी रेशियो में होते हैं, किसी भी बुक में हो, किसी भी बुक में हो, सीजीएल की किसी भी बुक को ले लें आप, जितने भी रेशियो वाले हो, सबसे पहले हमें ये करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2-4 कुछ किताबें अलग अलग ले लेंगे, सबके रेशियो वाले करके देखेंगे और प्रैक्टिस करके देखेंगे कितनी स्पीड में हम कर सकते हैं, ये सोच के। अगली जो आएगी वीडियो, जो अब वीडियो आएगी उसमें आएगी, इसमें तो आया था कि त्रिज्या में इतना अनुपात है, ऊंचाई में इतना अनुपात है, उसमें आएगा कि त्रिज्या इतने % बढ़ रही है, ऊंचाई इतने % घट रही है, तो आयतन में क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ में क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, इस प्रकार से। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में जरूर प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।